एक औरत रात को 12 बजे भी नहीं जा सकती, वो सुरक्षित नहीं है। तो वो सुरक्षा हम औरतों को मिलनी चाहिए कि चाहे वो कोई सी भी सरकार दे। फाइनेंशियली विकास जरूरी नहीं है, उनका जो कहते हैं फिजिकली विकास, उनका मेंटली विकास भी बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आपने कहा सुरक्षा को लेकर के, तो क्या लगता है अभी मध्य प्रदेश में तो बीजेपी करीब 18-20 सालों से रही है, तो क्या ऐसे महिला सुरक्षा को लेकर, चूँकि आप वकील भी हैं, तो ऐसे केसेस आपके पास क्या आते हैं, इसीलिए आप ये बात कह रहे हैं? बिल्कुल, आए दिन आते हैं। 16 वर्ष की बच्ची के साथ रेप हुआ, 18 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ, एक शादीशुदा महिला के साथ रेप हुआ या छेड़छाड़ हुई। आए दिन ये घटनाएं भी घटित हो रही हैं। क्यों आज भी 21वीं सदी में महिला सुरक्षित नहीं है? क्यों अपने अधिकारों के प्रति उनको छोटी छोटी चीज़ों के लिए लड़ना पड़ रहा है? कहाँ है? क्या एक वोट बैंक के लिए आपने 4 दिन किसी भी चीज़ को कोई सुविधा दे दी, क्या ये सुविधा पहले से नहीं दी जा सकती थी? और क्या उस सुविधा का लाभ पूरे सभी लोगों को प्राप्त हो रहा है? केवल मैं फिर भी यही कहना चाहूँगी, केवल पैसे की सुविधा एक औरत के लिए काफ़ी नहीं है। उनके लिए वो सुविधा होना जरूरी है जिससे उनका विकास हो। आज हमारे यहाँ छोटी छोटी लड़कियों के रेप केस देख रहे हैं, पॉक्सो में इतना मैटर भरा पड़ा है जिससे ये लगता है कि 21वीं सदी में आज भी लड़की सुरक्षित नहीं है। तो ये घटनाएं बढ़ती ही जा रही हैं। तो जो टीवी पर हम बयान सुनते हैं, आमतौर पर नेता जो बयानों में दिखाते हैं कि महिलाओं को लेकर के आए दिन बयान देते हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर के चिंतित रहते हैं, तो बयानों में जो दिखता है क्या वो ज़मीन पर नहीं होता? नहीं, पूर्ण रूप से नहीं। मैं अभी भी एक वकील, एक लड़की के नाते कहूँगी, पूर्ण रूप से नहीं। मैं भी आज रात को 12 बजे, चाहे मैं एजुकेटेड हूँ, सेल्फ डिपेंड हूँ, लेकिन आज मैं भी 12 बजे जाने से पहले 10 बार सोचूंगी कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए कि नहीं। क्या ये सुरक्षा है? क्या यहाँ पुलिस है? अगर आज मुझको कोई खतरा होता है तो क्या मुझे यहाँ पे सुविधा मिल जाएगी? भोपाल में एक रेप हुआ था जिसमें एक लड़की कोचिंग जा रही थी और दिन के 6 या 7 बजे थे शाम के, उसमें भी उसके साथ रेप हुआ था। तो हमारी लड़की कोई रात के 12 बजे नहीं गई थी, उसके बाद भी उसके साथ वो घटना घटी। तो लड़की सुरक्षित कहाँ? तो ये मेन मुद्दा है, लड़की की सुरक्षा और शिक्षा बहुत ज़रूरी है, जो नहीं मिल रही। शिक्षा को लेकर के भी आप मानती हैं कि अभी भी वो पर्याप्त सुविधाएं नहीं हैं? बिल्कुल भी नहीं मिल रही। आज भी कई जगह ये कहते रूढ़िवादिता है या स्कूलों की कमी है, क्योंकि हर किसी के पास प्राइवेट स्कूलों की फीस भरने के लिए नहीं है और सरकारी में भी वो सुविधा नहीं है जिससे पर्याप्त लड़कियों को वो शिक्षा मिल पा रही है। तो वो अभी कमी है। जैसा कि आपने कहा कि सुरक्षा को लेकर के, जैसे आपने केसों की बात की कि आए दिन केस आते हैं, तो जब इस तरह के केस हो जाते हैं उसके बावजूद क्या सरकार की तरफ से पीड़ितों को सपोर्ट रहता है या वो परेशानी की हालत में नजर आते हैं? कागजी सपोर्ट बहुत है, कागजी सपोर्ट बहुत है। आप 1000 चीज़ें देख लीजिएगा, लेकिन अगर आप मोरल पूछने जाएंगे तो उनको वो 25% मिलता है, 100% नहीं। तो वो उस चीज़ की कमी है। कागजी आप साबित कर दो हर चीज़ है, लेकिन उसके बाद भी लेकिन मौखिक रूप से उनके लिए कोई भी सहायता सुविधा नहीं है। इनकी तमाम बातें आपने सुनी, क्या आप सहमत हैं या इसमें कुछ आपको लगता है कि जो है आपके दृष्टि में क्या है? मेरे हिसाब से काफ़ी महिलाएं सुरक्षित हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ हर चीज़ सरकार पे ही डिपेंड करती है, कुछ फैमिली मैटरों पे भी डिपेंड करती है। अगर कोई अपनी बच्ची को आगे बढ़ाना नहीं चाह रहा है, पढ़ाना नहीं चाह रहा है, तो हर किसी घर में एक घर में जाके सरकार नहीं बोलेगी कि हमें आप जाइए अपनी बच्ची को पढ़ाइए। जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, 18 सालों से बीजेपी सरकार है, तो मध्य प्रदेश में बहुत प्रगति हुई है स्त्रियों को लेकर, बेटियों को लेकर, शिक्षा को लेकर, सभी स्तर पर। मेरा कहना ये है कि मैं कोर्ट में ऐसी जगह बैठी हूँ जहाँ सारे ने पूरे चंबल संभाग की महिलाएं मेरे पास आती हूँ, मेरा संपर्क होता है। और जो अंगूठा छाप महिलाएं वो भी इतना जानती हैं कि किसी के बहकावे में हमें नहीं आना है, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल में देख रही हूँ। जो बहनें अपने भाई के यहाँ जाने के लिए रक्षाबंधन पे सोचती थी, मजदूरों की पत्नियाँ हैं, वो बेचारी 200-250 रुपये खर्च नहीं कर पाती थी, मेरे आसपास रहती हैं, वो इतनी खुश हैं। इस बार उनकी रक्षाबंधन, उनकी दिवाली भैया के पैसे से चकाचक हो गई और सब प्रसन्न है। जैसा कि आपने कहा कि उससे काफ़ी सहायता मिली है, लेकिन जैसा कि इन्होंने सुरक्षा का मुद्दे की बात की, तो क्या लगता है कि लाडली बहनों को मध्य प्रदेश में उतनी सुरक्षा मिल पाती है? सुरक्षा की उस पर क्या कहें? 101% इस समय तो बहनें, बच्चियाँ, जितनी भी महिलाएं हैं सब प्रसन्न हैं। और हमारे यहाँ भी मैं देख रही हूँ कि अब परसेंटेज अपराधों का बहुत कम हो चुका है। सब यानी क्या कहना चाहिए, सुरक्षा की भावना में जी रहे हैं। और हमारे यहाँ महिलाओं के डॉक्यूमेंट के पर्पज से तो ठीक है,
जी अच्छा, दस्तावेजों से नहीं, मैं तो प्रैक्टिकल देख रही हूँ ना। मेरे यहाँ जो पहले केस आते थे महिलाओं के, वो तो बहुत कम हो गए हैं। और मैं कम से कम 1997 से प्रैक्टिकल कर रही हूँ, अपना प्रैक्टिस कर रही हूँ। तो मैंने उस समय का भी समय देखा था और आज का भी समय देख रही हूँ। आज के समय में मुझे बहुत सुधार दिख रहा है। इनका कहना है केवल कागज़ों में है और इनका कहना है कि नहीं, ज़मीनी स्तर पर भी है। तो आप क्या कहेंगी जिसको लेकर के, जैसा इन्होंने महिला सुरक्षा का काफ़ी महत्वपूर्ण बिंदु कहा है कि भले सरकार किसी की भी आए, इन्होंने अच्छी बात कही कि कोई भी आए लेकिन महिलाओं को या बेटियों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। आप किस तरह से देखती हैं सुरक्षा को लेकर के, क्या मान? सरकार के गश्त नहीं है, सिर्फ हमें डेवलपमेंट, स्पेशली बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उनकी विकास के लिए जो भी है वो होना चाहिए। और मुझे ये बोलना है जिस सरकार से कि मतलब जब चुनाव का टाइम आता है तभी तुम्हें बहनी बेटियों की याद आती है। वो तो पैसे दे रहे हो, क्या ये नहीं लगता सरकार को पैसे देने से अगर हम किसी को रोज़गार दें, कोई ऐसा स्पेशली वो बसे दें, वो ज़्यादा बेटर है। वकीलों के पॉइंट ऑफ व्यू से आप मानते हैं कि कोई भी सरकार है तो वकीलों के लिए क्या होना? उनके हित के लिए, जैसे आज भी दुर्घटना हो जाती है तो उनके लिए दुर्घटना बीमा, कई प्रैक्टिस कर रहे हैं वकील जैसे नवरोजगार हैं, उनके लिए एक राशि निश्चित करना ताकि वो अपने रोजगार को जो स्टार्टिंग कर रहे हैं उसमें उनको परेशानी ना आए, क्योंकि बहुत फेस करना पड़ता है वो स्टार्टिंग में। हाँ, तो ट्रेनर के लिए ट्रेनिंग के समय में कुछ ऐसी पैसे को लेकर कुछ ऐसी दिक्कतें आती हैं कि सीनियर से जो चाहते हैं जूनियर मेहनत करते हैं वो नहीं मिल पाता है, सीनियर नहीं देते हैं। तो ऐसी एक कमेटी या कुछ ऐसा बना दिया जाए कि जूनियरों को आगे ट्रेनिंग लेने में प्रोत्साहन मिले, उन्हें खर्चा तो मिले आने का जाने का, कुछ थोड़ा सा ऐसा लगे कि हम आगे इस फील्ड में और बढ़ें। कुछ यहाँ पे वकील महिलाएं बहुत कम हैं, क्योंकि उनको वो क्या कहते हैं लाभ नहीं मिल पा रहा जो जेंट्स को मिलता है, या वो आसानी से गेन कर लेते हैं। वो बहुत झिझक और वो है जो आसानी से मतलब अपनी वकालत को भी नहीं कर पाती हैं। तो इसका कारण क्या लगता है? ये चंबल रीजन है इस वजह से कम है या मध्य प्रदेश में सारी जगह कम है? नहीं, मध्य प्रदेश में कमी है महिला वकीलों की, उनको वो सुविधा नहीं मिल पा रही। मैं फिर से वही कहूँगी, जिससे वो अपने आप को एक स्पेस दे पाएँ या अपने आप को उजागर कर पाएँ, वो बहुत ज़रूरी है। तो जो भी दर्शक हमारा ये कार्यक्रम देख रहे हैं, ये हमारे साथ कुछ मुरैना की वकील बेटियां थी। एक बड़ी बात कही, वो ये कही कि कागज़ों में तो सब कुछ है, सुरक्षा भी है, उसका हित का ख्याल भी है, लेकिन ज़मीनी स्तर पर कुछ भी नहीं है। और ऐसे में आप लोग क्या सोचते हैं कि और क्या महिला सुरक्षा को लेकर के जो भी सरकार आती है वो गंभीर होगी या फिर नहीं होगी? या इसके अलावा आपका जो भी विचार हो कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। इस वीडियो को हर जगह शेयर कीजिएगा, सरल टॉक की आवाज़ को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ सरल टॉक के फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पेज को आप ज़रूर फॉलो कीजिएगा। नमस्कार।